हम बात करने वाले हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है वेरिएबल फोर्स। अब अगर मैं बात करता हूँ कि ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट फोर्स है, तो अगर ये कांस्टेंट फोर्स होगा तो बड़ी आसानी से आप वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। देखिए, एक बात है कि कांस्टेंट फोर्स अगर लग रहा है तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट विल गिव यू वर्क डन। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, मान लीजिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है और ये इस तरह से कांस्टेंट फोर्स है। अगर मैंने आपसे कहा कि भाई वर्क डन निकालना है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करना है, अब आपका ग्राफ है और ग्राफिकल मेथड से निकालना है तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया है, ये आपको बस ये एरिया फाइंड करना है। अगर डेटा दिया हुआ है 0, 5, 10, 15 दिया हुआ है न्यूटन और यहाँ पर दिया है 10, 20, 30 मीटर, तो आपको सिंपली क्या करना है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो ये बड़ी आसानी से हो जाएगा प्रोवाइडेड फोर्स कैसा हो, कांस्टेंट हो। लेकिन समस्या उतनी ही जटिल हो जाएगी यदि फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स है। तो जरा बात करते हैं वेरिएबल फोर्स के बारे में। देखिएगा ध्यान से, ये इस तरह से फोर्स है, यहाँ पर वेरिएबल फोर्स है, ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है। देखिए, फोर्स और डिस्टेंस ले रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं। अगर डिस्टेंस लिख दिया है इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसलिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, फोर्स और डिस्टेंस अगर दिया हुआ है, पर ये देखिए वेरिएबल फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड परिवर्तित हो रहा है। फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, दो तरीके से इसको परिवर्तित किया जा सकता है। पहला डायरेक्शन चेंज करके, दूसरा मैग्नीट्यूड चेंज करके। यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं क्या करता हूँ, इसका अपने को क्या करना है, ऑफ कोर्स अगर मैं ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे एरिया ही निकालना पड़ेगा, जैसा कि मैं पिछली बार अभी कांस्टेंट फोर्स में बात कर रहा था। अब बात आती है कि इसका एरिया इनक्लोज कैसे निकालें। अगर स्ट्रेट लाइन होती तो रेक्टेंगल का एरिया तो मैं निकाल सकता था, ट्रायंगल होता तो ट्रायंगल का एरिया मुझे फॉर्मूला पता है 1/2 बेस इनटू हाइट। पैरेललोग्राम होता तो मैं कर देता, लेकिन ये तो ऐसा है, वेरिएबल है, ये तो चेंज हो रहा है, कर्व है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, समझिएगा ध्यान से, ऐसे केसेस में आप क्या करते हो, ये जो एरिया है इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। क्या करते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। देखिए ऐसी स्ट्रिप्स बना दी आपने, इस एरिया की आपने ऐसी स्ट्रिप्स बना दी। ठीक है, आपने क्या करा, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मान लीजिए आपको इस पॉइंट ए से बी तक के डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को कवर करते समय जो वर्क हुआ है वह क्या करना है, फाइंड करना है। मान लेते हैं कि इसको हम, इसका पोजीशन मान लेते हैं एक्स ए है और इसका जो है वह एक्स बी है। ठीक है, और आपको ये वर्क डन निकालना है। अब वर्क डन निकालने का तरीका आप जरा ध्यान से समझिएगा। जैसा मैंने आपसे कहा कि हम क्या करेंगे, छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैं एक छोटी, ये देखिए एक छोटी स्ट्रिप ले लेता हूँ, मान लीजिए इसको नाम दे देता हूँ, मान PQRS, ये नाम दे दिया मैंने इस स्ट्रिप को। देखिए इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, शेडेड कर देता हूँ, PQRS। थोड़ा सा फोकस अगर आप कर दें तो और अच्छा दिख जाएगा, PQRS। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिप है मैंने PQRS ली है। अब जरा इस स्ट्रिप को अगर मैं यहाँ मैग्नीफाई कर दूँ, देखिए मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके आपको बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ आपको थोड़ा मैग्नीफाई करके बता दूँ तो इस स्ट्रिप का, अगर देखिए यहाँ पर तो मैंने क्या किया, ये जो स्ट्रिप ली है, इस स्ट्रिप को आप देखिए, अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया और ऐसा बना दिया, देखिए ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रिप बनी हुई है, समझिएगा ध्यान से। तो इसमें ये जो फोर्स की वैल्यू देखिए थोड़ी सी परिवर्तित हो रही, चेंज हो रही, ठीक है कि नहीं, दिख रहा है आपको, चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो चेंज उतना नहीं है जितना अपन इस पूरे इंटरवल को ले रहे थे तब था। एक्स ए से एक्स बी तक जाने में जो चेंज था वो तो बहुत बड़ा था, लेकिन यहाँ पर वो चेंज छोटा है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इस स्ट्रिप को और छोटे पार्ट्स में कर देता, क्या होता, ये होता कि ये जो चेंज है बहुत छोटा हो जाता। क्या हो जाता, बहुत छोटा चेंज हो जाता। वो फोर्स में जो चेंज है वो बहुत छोटा होता। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, देखिए इसको मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा इस बारे में। ये R से S के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड, इसको मैं मान लेता हूँ डेल्टा x। क्या मान लेता हूँ, डेल्टा x। ओके, मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ डेल्टा x। और अगर मैं डेल्टा क्या होता है, छोटा चेंज, एक्सक्यूज मी, डेल्टा स्टैंड्स फॉर स्मॉल चेंज। तो ये मैं डेल्टा x अज्यूम कर रहा हूँ। और इसके अलावा ये जो है यहाँ पर मान लेता हूँ कि इस इंटरवल में फोर्स जो है वह कांस्टेंट है। क्या मान लेता हूँ,
मान सकता हूं मैं। अगर मैं मान लेता हूं कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में फोर्स कांस्टेंट है, इस छोटे से रीजन में फोर्स कांस्टेंट है, तो मैं ये एरिया निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय, देखिए फोर्स कहां से कहां तक होगा, फोर्स यहां से यहां तक होगा, ये लेंथ मिल जाएगी इसकी, और विड्थ क्या है, डेल्टा एक्स है। तो इस तरह से मैं क्या लिख सकता हूं, फोर्स इंटू डेल्टा एक्स, ये मुझे क्या दे देगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और वो क्या देता है, वो देता है एरिया, दैट गिव्स यू एरिया। तो क्या समझ में आया आपको, F इंटू डेल्टा एक्स आपको एरिया दे देगा, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। एम आई क्लियर? अब देखिए मुद्दा ये आता है कि ये तो बात हो गई, लेकिन एक बात तो क्लियर है, क्या क्लियर है, कि भाई ये जो एरिया आएगा ये एग्जैक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसका ध्यान से समझिएगा। ये बात समझ गए तो एक्चुअली आप इंटीग्रेशन के बेसिक को समझ रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये मैथमेटिक्स है। तो देखिए अगर मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझिए, मैं इसको फिर से वही एनलार्ज वर्जन में बता रहा हूँ। ये इस तरह से मान लीजिए इंटरवल स्ट्रिप जो है, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने मान लिया कि ये जो है ये कांस्टेंट ले लिया मैंने ऐसा, ठीक है, तो मैं ये फोर्स ले रहा हूँ और ये डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, और इस तरह से मैंने ये एरिया निकाल लिया। तो एरिया तो इस ट्रायंगल का है, एरिया तो इस रेक्टेंगल का है जो नीचे है, पर बताइए इसमें ये वाला जो है ये तो नुकसान है ना, ये वाला एरिया तो मैं कंसिडर कर ही नहीं पाया, ये वाला कंसिडर नहीं कर पाया ना, तो इतना चला गया एरिया, ये जो एरिया ये चला गया। अच्छा ऐसे जो है हर जगह कुछ ना कुछ एरिया क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, हर स्ट्रिप में लॉस हो जाएगा। तो ये जो वर्क देगा, ये जो वर्क डन देगा, ये अप्रोक्सीमेट होगा, ये एग्जैक्ट नहीं होगा। अच्छा इसको भी मैं थोड़ा सा लिख के बताता हूँ। एक स्ट्रिप के लिए मैंने F इंटू डेल्टा एक्स किया वर्क डन, ऐसी कई स्ट्रिप्स हो सकती हैं, तो मैं उसको टोटल वर्क कैसे लिख सकता हूँ, छोटी छोटी स्ट्रिप्स के वर्क डन का समेशन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ F इंटू डेल्टा एक्स। समेशन का मतलब क्या होगा कि मैं जो है ये सारे जो हैं सारे इन स्ट्रिप्स का क्या कर दूंगा, एडिशन कर दूंगा, इन सब स्ट्रिप्स का एडिशन कर दूंगा। आपको बात समझ में आई? अब देखिए फिर भी जो मैं बात कर रहा था कि ये जो एरिया लॉस होगा, हर स्ट्रिप में ये एरिया लॉस होगा, और अगर ऐसा होगा तो जो वर्क डन होगा वह एक्यूरेट नहीं होगा, याद रखिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो कोई तरीका है ही नहीं, सोचिए क्या कर सकते हैं हम। तो आइडिया ये आया कि क्यों ना एक काम करें, क्यों ना हम इस डेल एक्स को बहुत छोटा कर दें, छोटा 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 बहुत छोटा। तो मैं इस डेल एक्स को कितना छोटा कर रहा हूं, मैंने इस डेल एक्स को कर दिया टेंड्स टू जीरो। कैसा कर दिया, टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू जीरो समझते हैं, बहुत छोटा, जीरो के बहुत करीब लेकिन जीरो नहीं, ठीक है। तो डेल एक्स अगर मैं टेंड्स टू जीरो कर दूं तो देखिए जो स्ट्रिप्स होगी ये बहुत छोटी हो जाएंगी, बहुत छोटी हो जाएंगी, बहुत छोटी हो जाएंगी, बहुत छोटी स्ट्रिप्स हैं, बहुत छोटी, क्योंकि डेल एक्स क्या हो चुका है, टेंड्स टू जीरो हो चुका है। डेल एक्स क्या हो चुका है, टेंड्स टू जीरो हो चुका है। अब आप ध्यान से समझिए, अगर आपने डेल एक्स टेंड्स टू जीरो कर दिया, ये एक लिमिटिंग केस है, याद रखिए ऐसे केसेस क्या होते हैं, लिमिटिंग केस होते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं, आप समझ रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो एरिया लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये लिमिट लिख दूं, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, ये लिमिट है, और समेशन किसका करूंगा, F इंटू डेल्टा एक्स का करूंगा। किसका करूंगा, F इंटू डेल्टा एक्स का करूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूं, अच्छा ये डेल एक्स को मैं dx भी लिख सकता हूं, छोटा है, डेल एक्स को dx भी लिख सकता हूं। तो देखिए मैं लिख सकता हूं लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो F इंटू dx, ठीक है, और लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो समेशन ऑफ F इंटू dx लिखा। याद रखिए लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो समेशन जो होता है वही इंटीग्रेशन होता है। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू dx। क्या लिख सकते हैं, F इंटू dx। और कहां से कहां तक है मित्रों, ये है xa से लेकर xb तक, तो मैं लिख सकता हूं xa से xb, ये इसकी लिमिट हो गई। क्या हो गई, लिमिट। अच्छा अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखिए मैंने आपसे कहा था समेशन ऑफ F इंटू डेल एक्स, तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कहा था कि ये क्या देगा, इट इज इक्वल टू एरिया, एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ दिस पार्ट PQRS। तो आप लिख सकते हैं एरिया PQRS। क्या लिख सकते हैं, एरिया PQRS। लेकिन अगर आप इसका लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो समेशन F इंटू dx कर रहे हैं, तो आपको यहां से यहां तक छोटी 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 स्ट्रिप्स मिल रही हैं, और इन सब का एरिया निकाल पा रहे हो आप। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो याद रखिए दैट इज इक्वल टू दिस इंटायर एरिया। ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस पूरे एरिया के इक्वल हो जाएगा, जिसको मैं नाम दे सकता हूं, मान लीजिए A B C
डी, ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो मैं इसको कहूंगा एरिया ए बी सी डी, ओके, एरिया ए बी सी डी। तो इस तरह से अगर मैं इंटीग्रेशन मेथड को यूज करता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इस पूरे एरिया को निकाल सकता हूं। तो इंटीग्रेशन मेथड की खासियत, इसकी खूबसूरती ये है कि आप ऐसे वेरिएबल को भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ f क्या है, यहाँ f वेरिएबल है, f कांस्टेंट नहीं है। और यही बेसिक है इंटीग्रेशन का। और याद रखिए क्यों इंटीग्रेशन आया है, इसलिए आया है क्योंकि वो जो एरिया था वो छूट रहा था। तो इंटीग्रेशन की शुरुआत ही यहीं से हुई थी, जब आप एरिया बिटवीन कर्व्स निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए इतना मैंने आपको बताया। इसके बाद में यही देखिए, यहीं से अपने को इंटीग्रेशन मेथड की भी बात पता चल गई कि भाई इंटीग्रेशन मेथड भी हमें क्या है पता चल गई कि इस तरह से इंटीग्रेशन मेथड से आप वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स निकाल सकते हैं। अच्छा, बात आई कि ये वर्क डन क्यों है, क्योंकि हम f इंटू डी एक्स करते हैं तो वर्क डन ही तो आता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं w वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन xa टू xb f dx इज इक्वल्स टू एरिया abcd। तो चाहे तो आप fx कर्व से आप निकाल लीजिए, एरिया निकाल लीजिए, या इंटीग्रेशन कर दीजिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, उससे भी आपको मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।